हनुमान जी माता सीता को राम कथा सुनाने लगे। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। हनुमान जी मैया सीता को भरोसा दिलाने के लिए सारी कथा भगवान की कहते हैं। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे, दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंखों के तारे। वो सूर्य वंश के सूरज, वो रघुकुल के उजियारे, वो सूर्य वंश के सूरज, वो रघुकुल के उजियारे। वो सूर्य वंश के सूरज, वो रघुकुल के उजियारे, वो सूर्य वंश के सूरज, वो रघुकुल के उजियारे। राजीव नयन बोले, राजीव नयन बोले मधुबरी वाणी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। अरे शिव धनुष भंग प्रभु करके आए, हो ले आए सीतावर से, शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीतावर के। घर त्याग भय वनवासी, पिता की आज्ञा सिर धर के, घर त्याग भय वनवासी, पिता की आज्ञा के। लखन सियाले संग, लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। मैया सीता ने जब अपने बारे में ये सारी कथा सुनी तो ढूंढने लगी, ढूंढती हैं हनुमान जी को। आगे कहते हैं हनुमान जी, खल भेष भेचुका धर के, भिक्षा का आग्रह करके, खल भेष भेचुका धर के, भिक्षा का आग्रह करके, उस जनक सुता सीता को छल बल से ले गया हर के, उस जनक सुता सीता को छल बल से ले गया हर के। बड़ा दुख पावे देखो, बड़ा दुख पावे देखो राम जी के रानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। वो श्री राम ने मोई पठायो, मैं राम दूत बन आयो, श्री राम ने मोए पठायो, मैं राम दूत बन आयो। और सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशो लायो, सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशो लायो। और संग लायो प्रभु, और संग लायो प्रभु मुद्रिका निशानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आज हनुमान जी ने प्रभु राम की कसम खा करके कहा, माँ मैं रामदूत ही हूं, मैं कोई माया कोई पिशाच नहीं हूं। माँ को राम हनुमान जी पर विश्वास हुआ। आज मेरी माँ ने हनुमान जी से सब कुछ पूछा। हनुमान जी बोले, मैया
मेरा बस चले तो मैं तुम्हें अभी ले जाऊं, लेकिन माँ प्रभु ने मुझे आपको लाने के लिए नहीं कहा है, सिर्फ ये बोला है कि जानकी की खबर ले आओ वो कहाँ है, वरना मैया मैं तुम्हें अभी यहाँ से ले जाता। माँ सीता सोचती है देखो मेरी गोदी में बैठा है और मुझसे कह रहा है कि मैं तुम्हें ले जाऊंगा, इतना सा छोटा सा बालक बोल रहा है मैं ले जाऊंगा। बोले माँ चिंता मत करो, प्रभु राम बहुत जल्दी ही अपनी वानर सेना लेकर के आएंगे और हम सबको आपको यहाँ से बचा करके ले जाएंगे। और माँ सीता ने कहा अच्छा तो क्या प्रभु की सेना में आप कितने ही छोटे छोटे से बानर हैं? बोले छोटा ए मैया ये मेरा नकली रूप है, असली दिखाओ। हनुमान जी भय लंबे जय श्री राम करते हुए। माँ बोली अरे छोटे हो जाओ छोटे हो जाओ, अरे राक्षस देख लेंगे बवाल हो जाएगा। ठीक है मैं जान गया आप बहुत ताकतवर हो। बोले माँ बलवान ही तो नहीं है क्योंकि मेरी माँ का आशीर्वाद मुझे नहीं मिला। आज माँ सीता ने हनुमान जी को बलवान होने का आशीर्वाद दे दिया। मेरा बेटा अमर हो जाए, अजर हो जाए, सीलवान हो जाए, बलवान हो जाए, प्रभु राम की कृपा हमेशा मेरे हनुमान पर बनी रहे। माँ ने आशीर्वाद दिया और आज हनुमान जी माँ से कहते हैं माँ मुझे बहुत भूख लगी है, मैं इसमें घुस के फल खा लूं? बोले बेटा बहुत बड़े बड़े दैत्य हैं। बोले माँ मुझे भूख लगी है, पेट भर जाएगा मैं चला जाऊंगा, मुझे उनसे क्या करना? माँ ने कह दिया ठीक है जाओ। और माँ ने जब आशीर्वाद दे दिया हो बलवान होने का तो फिर ये बानर सेना मेरा क्या बिगाड़ सकती है? चलिए हनुमान जी। सुनो मात मोई अतिशय भूखा, लाग देख सुंदर फल रूखा। सुन सुत थिरहि विपिन रखबारी, सवट सवट रजनी चरवा। ने करे भय माता मोई नाई, जो तुम सुख मानो मन माई। चलियो नाय सिर बैठे हो बागा, फल खाइस तरु तोरे लागा। रहे तहाँ बहु भट्ट रखबारी, कछु मारी से कछु जाय पुकारी। नाथ एक आवा कपे भारी, ते अशोक वाटिकायो जारी। खाए से फल करो टपयो पारे, रक्षक मर्द मर्द मह डारे। हनुमान जी घुसे वाटिका में और पहले तो भरपेट के खा लिए फल। और जब सैनिकों ने कहा जाकर के मालिक को बताया अरे एक बानर घुसा हुआ है सारे फल खा गया। बोले कितने खाएगा, खाने दो। हनुमान जी लगे अब वृक्ष उखाड़ने। रावण की आज्ञा हुई जाओ आगे से पीछे से पकड़ कर लाओ उसे। अब तो हनुमान जी पेड़ उखाड़ते और फेंकते बानरों के ऊपर, सब दबी के मर जाते। और एक दो बच जाते तो अपने शरीर के बाल अपने रुकटे खड़े करके पकड़ के और रगड़ देते कस के। काला होता तो उसे गोरा बना के भेजते। रावण के पास सूचना गई, फिर से सैनिकों को भेजा। आगे से आए 25-30, पीछे से आए 25-30। आगे वालों को एक ही वृक्ष में एक वृक्ष उखाड़ा और कूड़ा का झाड़ू लगा दिया, सब मर गए दबी के। रावण के पास सूचना गई। रावण ने कहा अरे तो तुम्हें पीछे से भी तो जाना चाहिए था। बोले पीछे से भी गया था, आगे वालों की बॉडी मिल गई है, पीछे वालों की बॉडी भी नहीं मिली है। क्यों? पूंछ में लपेट के ऐसा उसने झटका मारा है कि बिल्कुल सैटेलाइट में गुरुत्वाकर्षण तो है नहीं, तो सैटेलाइट बनकर के घूम रहे, ऊपर लौट के ही नहीं आए, सब ऊपर लटक गए हैं। आज अपने बेटे अक्षय को भेजा हनुमान जी ने, उसको भी मार दिया। आज मेघनाथ से कहा कि तुम जाओ, मारना नहीं पकड़ कर लाओ। मेघनाथ गया और जाते ही जाते हनुमान जी ने धर मारा एक पेड़ उसके रथ पर, बेहोश हो गया। और हनुमान जी बैठे पेड़ पर देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? कि ये आंख खोले से फिर मारूं, आंख खोलेगा मैं इसको फिर मारूंगा। जैसे ही मेघनाथ ने आंखें खोली फिर आगे बंद कर लिया, अरे बैठा है ऊपर ही बैठा है, अभी मारेगा कस के। आज ब्रह्मास्त्र को अभिमंत्रित करके ब्रह्मास्त्र से हनुमंत लाल को बांध दिया और
यहाँ हनुमंत लाल को सारी शक्तियां प्राप्त है, वो ब्रह्मास्त्र से भी बंध नहीं सकते, लेकिन ब्रह्मास्त्र की महिमा बचाने के लिए ब्रह्मास्त्र ते साधा कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म सर मानव महिमा मिटे अपार। हनुमान जी ब्रह्मा जी की ब्रह्मास्त्र की लाज बचाने के लिए बंध गए, बांध करके ले गए। हनुमान जी ने झूठ मूठ की आंखें बंद कर ली। अब पकड़ के ले जा रहे हो, डर भी रही, अगर इसने आंखें खोल ली तो ऐसे पकड़ के ऐसे मारेगा, इसलिए चुपचाप से जा रहे हैं, पकड़ के हिल ना जाए बिल्कुल भी। ले गए, हनुमान जी ने आंखें खोल ली। अच्छा, थोड़ी देर के लिए हम क्या सोए, तुम मुझे पकड़ के ले आए? बोले हम पकड़ के नहीं लाए, हम सच में पकड़ के नहीं लाए, ये मेघनाथवा पकड़ के लाया है, इसे इसे देखो। बोले उसी को छोड़ूंगा जो सीताराम सीताराम कहेगा, कहो मेरे साथ में सीताराम सीताराम। सब लगे सीताराम सीताराम कहने। मेघनाथ बोले अच्छा, लंका में भी शत्रु का नाम लेते हो, हमारी तरफ होने के बावजूद भी इसकी बात मानते? बोले तुम भी बोलोगे अभी सीताराम, बोलो वरना एक मारेगा ये, अभी तो तुम सही हो जाओगे। मेघनाथ पकड़ के ले गया। हनुमान जी की रस्सी में अनेकों पूरी लंका के वस्त्र को, पूरे लंका के कपड़े को लपेट दिया गया, पूरे लंका का तेल लग गया हनुमान जी की पूंछ में, और जैसे ही लगाई है आग, हनुमान जी ने कहा बहुत बढ़िया, हमें करना नहीं पड़ा, ये लंका, रावण अपनी लंका खुद ही जलवा रहा है। जैसे ही पूंछ में आग लगाई, हनुमान जी उड़े, और जिसने तेल और कपड़े का चंदा दिया था रावण को, सबके घर को प्रसाद बांट के आई है। सबके घर पर गई और अग्नि प्रसाद बांट के आए, सबके घर को जला के भस्म कर दिया। पूरी लंका में सिर्फ एक घर बचा है, विभीषण जी का, क्योंकि उनका इस अग्नि वाले चंदे में कोई भी हाथ नहीं था, इसलिए उन्हें अग्नि प्रसाद नहीं मिला, घर बच गया। पूछ बुझा करके पहुंचे हैं राम जी के पास, चूड़ामणि मैया से ली है, चूड़ामणि दिखाई, और अब प्रभु राम समुद्र के किनारे समुद्र देवता से रास्ता मांगने के लिए भगवान रामेश्वरम की पूजा करने लगे हैं। इधर रावण सोचता है अगर मेरा भाई विभीषण यहीं रहेगा तो ये भी हम लोगों के बीच मारा जाएगा, फिर लंका का राजा कौन बनेगा, इसलिए लात मार करके विभीषण को भगा दिया। विभीषण गए भगवान की शरण में, और भगवान ने समुद्र के जल से उनका राज्याभिषेक कर दिया और लंका का राजा घोषित कर दिया। इधर सुखसारण रावण ने भेजा, जाओ विभीषण का पीछा करो, देखो तो ये क्या कर रहे हैं। सुखसारण आए हैं पीछा करने। आज लक्ष्मण जी ने उनको पकड़ लिया और पत्र दे दिया, धमकाया भी, भेज दिया। रावण ने पूछा अच्छा ये बताओ उनकी सभा में सबसे बलवान कौन था? सुखसारण बोले बलवान का तो पता नहीं, लेकिन कमजोर का पता चला। एक था बड़ा कमजोर, पतला दुबला, उसे बांध के रखा गया था, एकांत था, एकांत में खड़ा था, उसे गिना नहीं जाता है, वो सभा का सबसे पतला और दुबला था। बोले कौन? बोले वही जो तुम्हारी लंका जला के गया है, वो वहां का सबसे कमजोर सिपाही है। बोले कितनी सेना थी वहां? बोले 18 पद्म, 18